सेबी ICDR रेगुलेशन ऑन अल्टरनेट बुक बिल्डिंग, आप समझिए। तो ये अल्टरनेट बुक बिल्डिंग किस में होगी? फर्दर, इनिशियल पब्लिक ऑफर में नहीं होगी, इट विल बी इन द फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो ये जो है अभी तक जो प्रोसीजर है वो सेम होगा, एक्सेप्ट कुछ चेंज होंगे अल्टरनेटिव में। वो चेंज क्या है ये आप समझिए। वो सेम होगा जो अभी तक प्रोसीजर बताया, कुछ चेंज होंगे। ओके, तो इसमें क्या था, यदि फ्लोर प्राइस नॉट डिक्लेयर्ड इन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तो उसमें थे IPO में 2 डेज, इसमें होंगे 1 डे, 1 डे बिफोर। ये हमने उस समय भी बता दिया था, लेकिन आप अलग से भी लिख लीजिए। इन दैट केस 1 डे बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी न्यूज़पेपर में, जिस न्यूज़पेपर में प्री इशू एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। ठीक है, सेकंड क्या है, जो QI भी है वो कोई भी प्राइस करेंगे बट इट शुड बी एबव फ्लोर प्राइस। केवल फ्लोर प्राइस पे नहीं कर सकते, वो इन दिस केस एबव फ्लोर प्राइस करेंगे। ठीक है, अब क्या है, इसमें जो बिड होगी, बिड के हिसाब से अलॉटमेंट टू हाईएस्ट बिडर, हाई बिडर्स के हिसाब से की जाएगी। जैसे मान लो 110 पे, 109 पर, 108 पर, 107 पर, 106 पर, 105 पर। अब मान लो हमारे को 100 करोड़ का इशू है, 1000 करोड़ का इशू है, 110 पे आए 200 करोड़, तो सबसे पहले हम इसको अलॉट कर देंगे। फिर 109 पे आए 150 करोड़, तो इसको अलॉट कर देंगे। 108 पे आए 500 करोड़, तो इसको अलॉट कर देंगे। अब 107 पे फिर आ गई 600 करोड़, तो ये हमने अलॉट कर दिए। 200, 500, 700, 850 करोड़ हमने कर दिए। अब 600 करोड़ इस पे आए हैं, इस पे आए हैं 500 करोड़, 1500 करोड़, इस पे आए हैं 2000 करोड़। तो ये हमारे हायर से चले। अब हमको केवल 150 करोड़ रह गए हैं अलॉट करने, तो ये तो हम काट देंगे और इनको प्रोपोर्शनेटली हर एक को, जिसने भी 4 अप्लाई किए हैं उसको 1 अलॉट कर देंगे। इस तरह से हमारा अलॉटमेंट होगा। समझ में आया? जबकि IPO में हम उनके हिसाब से क्या करते थे, एक प्राइस डिटरमाइन करते थे, लेकिन इसमें हाईएस्ट से होगा। ठीक है, तो इसी तरह इवन QIB को भी जो अलॉटमेंट करेंगे, यदि कई QIB में किया है तब भी प्राइस प्रायोरिटी बेसिस पे होगा। जिसने ज्यादा प्राइस दिया पहले उसको करेंगे। समझ में आया? ठीक है, जबकि RII है और जो रिजर्व कैप रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, NII है, और जो एम्प्लॉइज हैं यानी जो रिजर्व कैटेगरी वाले आते हैं,
इनको हम प्रोरेटा ही देंगे। इनको क्या देंगे? इनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देंगे, लेकिन QIV को देंगे हाईएस्ट बेसिस पे। ठीक है, तो इनको हम प्रोरेटा बेसिस पे देंगे और फ्लोर प्राइस पे देंगे। इवन कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको हमने आपको पहले ही बताया था 10% बिलो फ्लोर प्राइस भी दे सकते हैं, किसी को स्पेसिफाई करके, लेकिन वो सब चीजें हमको प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफाई करनी होंगी। ओके, ये यहां तक समझ में आया? बताइए, ये कुछ आया कंसेप्ट समझ में? बुक बिल्डिंग एंड अल्टरनेट बुक बिल्डिंग। हाँ जी, ये समझ में आ गया हो तो फिर हम एक एग्जाम्पल से आपको और समझा देते हैं। हाँ जी, तो इसको हम अरेंज कर दें। हाँ, तो इसको हम अब आ जाइए इलस्ट्रेशन। एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे हम। रिगार्डिंग allotment of ठीक है, टू QIV। हाँ जी, अब हम समझेंगे। ठीक है, तो ये अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, ओके, तो ये एग्जाम्पल हम आपको कराते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।